नमस्कार दोस्तों, आर के साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र मालव और मैं पढ़ाऊंगा आपको मैथमेटिक्स में अपन कल देख रहे थे मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति, और अपना मेंसुरेशन में टॉपिक चल रहा था समबाहु त्रिभुज। तो अपन ने जो कल पढ़ा है उसका एक बार क्या करते हैं, अपन थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि आज अपन करेंगे समबाहु त्रिभुज के ऊपर। जो अपन ने कल फॉर्मूले पढ़े थे उसके ऊपर करेंगे अपन सवाल। तो आइए दोस्तों कल का रिवीजन कर लेते हैं अपन। देखिए दोस्तों, समबाहु त्रिभुज का अपन ने कल पढ़ा क्या था, परिमाप क्या पढ़ा था। परिमाप जो इसका होता है वो कितना होता है 3a, और जो इसका क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों वो होता है √3/4a²। उसके अलावा अपन ने पढ़ा था अंतःवृत्त। ये समबाहु त्रिभुज है और इसके अंदर क्या बना हुआ है, ये वृत्त बना हुआ। तो ये जो अंतःवृत्त है, इस अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है अपने पास a/2√3। इसी प्रकार से परिवर्त होता है, ये अंदर है वो बाहर था, तो जो परिवर्त होता है उसकी त्रिज्या होती है अपने पास a/√3। और अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है अपने पास a² π/12, और परिवर्त का क्षेत्रफल क्या होता है a² π/3। दोस्तों इन फॉर्मूलों को आप एक बार थोड़ा माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि अब जो अपन सवाल करेंगे उनमें इन्हीं फॉर्मूलों का यूज होगा। उसके बाद आइए दोस्तों, आगे क्या था, ये अंतःवृत्त है और बाहर क्या है समबाहु त्रिभुज, और ये है छायांकित भाग। तो अपन ने कल छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाला था, तो वो क्या निकाला था अपन ने a² /12 3√3 - π। तो ये क्या हो गया, ये हो गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। उसके बाद आज कुछ नया है थोड़ा। अगर किसी समबाहु त्रिभुज में अपने को क्या दिया हुआ हो, समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई बिंदु है और उस बिंदु से क्या डाले हो, सामने वाली भुजाओं पर डाले हो लंब। जैसे कि यहां पर एक बिंदु है, इसे मान लीजिए आप, यहां पर कोई बिंदु है O। अब इस बिंदु से सामने वाली भुजा ये जो AC है, इस पर डाल दिया अपन ने लंब, ये लंब डाल दिया अपन ने P2, और इधर AB पे डाल दिया अपन ने P1 लंब, और BC पर कौन सा लंब डाल दिया P3। तो क्या होता है, इन तीनों लंबों का जो योग होता है P1 P2 P3 वो किसके बराबर होता है, वो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर होता है। और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कल क्या पढ़ी थी अपन ने, √3/2 × a। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद हो गया होगा। अब अपन करते हैं आगे इस पर सवाल। तो देखिए दोस्तों, पहला सवाल क्या है कि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 मीटर² है, तो माध्यिका की लंबाई ज्ञात करो। समबाहु त्रिभुज का अपने को क्या दे रखा है, क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4a²। तो ये अपने को कितना दे रखा है, 9√3। तो अपने को ज्ञात क्या करनी है, माध्यिका की लंबाई या समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, दोनों बात एक ही है। तो आप यहां से समबाहु त्रिभुज की भुजा निकाल सकते हो। ये क्या है, यहां पर ये है समबाहु त्रिभुज की भुजा। तो दोस्तों क्या होगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएंगे, और a² बराबर क्या हो जाएगा, इसको है ना इधर ले जाओ, तो a² बराबर हो गया 9 × 4। अब इसका ले लो आप वर्गमूल, तो a बराबर क्या हो जाएगा 36 हुआ। 36 का वर्गमूल कितना होता है 6। तो अपने पास समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी आएगी, अपने पास समबाहु त्रिभुज की भुजा आएगी 6। जब अपने पास समबाहु त्रिभुज की भुजा आएगी तो अपने को निकालनी क्या है, माध्यिका। और माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यिका का फॉर्मूला था वही हाइट, ऊंचाई, जिसे अपन माध्यिका बोल सकते हैं या फिर ऊंचाई बोल सकते हैं, माध्यिका या ऊंचाई। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या पढ़ा था अपन ने कल, H बराबर √3/2 × a। ये होता है माध्यिका का फॉर्मूला। तो मान रख दीजिए यहां पर a का, तो a बराबर कितना है अपने पास, a बराबर है 6। तो √3/2 × 6, 2 से कट जाएंगे 3 बार, तो कितना हो गया 3√3 मीटर। दोस्तों एक बात और विशेष कर आप ध्यान रखना कि जो क्षेत्रफल होता है उसकी जो इकाई आती है वो आती है स्क्वायर में। यहां पर आए जैसे कि इसकी इकाई मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, अगर इसकी इकाई सेंटीमीटर में होती तो सेंटीमीटर स्क्वायर, डेकामीटर में होती तो डेकामीटर स्क्वायर, किलोमीटर में होती तो किलोमीटर स्क्वायर। तो इकाई मतलब कोई सी भी इकाई हो तो इकाई किस में आती है, क्षेत्रफल की वो इकाई आती है अपने मीटर स्क्वायर में, मतलब स्क्वायर में आती हो। और
जो अपने पास ऊंचाई आएगी या परिमाप आएगा तो वो जो आएगा वो किस में होगा, वो होगा अपने पास ओनली इकाई में। इकाई मतलब मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, तो ओनली किस में होगा, इकाई में होगा। नोट कर लीजिए दोस्तों इसको। फिर चलते हैं अपन अगले सवाल के ऊपर। देखिए दोस्तों दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में क्या है कि किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ज्ञात करो। सबसे मेन क्या होता है कि आप लैंग्वेज को एक बार ध्यान से अच्छी तरीके से पढ़ो। अगर आप लैंग्वेज को समझ गए ना तो सवाल कोई बड़ी बात नहीं सोल्व करना। तो क्या कह रहा है वो, किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है अपने पास 3a। समबाहु त्रिभुज का परिमाप उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है। और क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है अपने पास समबाहु त्रिभुज का √3/4 इंटू a²। ये होता है √3 गुना है। क्या गुना, कौन है 3 गुना, 3 गुना है अपने पास समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो परिमाप को किसके बराबर कर देंगे अपन, परिमाप को कर देंगे क्षेत्रफल के बराबर। और कितना गुना कर देंगे परिमाप को, √3 गुना। मतलब जो परिमाप है वो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से भी कितना गुना अधिक है, वो है √3 गुना। इसका क्या है, √3 गुना। बस उसके बाद क्या पूछा है, त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ज्ञात करो। तो भुजा क्या होती है त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज की ए होती है। तो यहां से आप ए का मान निकालो। बस अब तो कुछ नहीं करना, इसको सोल्व करना है। यहां से 3 से ये √, और 3 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि √3 इंटू √3 कितना होता है 3। तो 3 से 3 कैंसिल, इस ए से ये ए कैंसिल। तो इधर क्या बचा, a/4, और इधर क्या बचा, ओनली 1। तो a बराबर कितना हो जाएगा अपने पास, a बराबर हो जाएगा 4। तो अपने पास प्रत्येक भुजा कितनी आएगी, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा आएगी अपने पास 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर या 4 इकाई। इकाई अपने को दे नहीं रखे यहां, हाँ तो 4 इकाई लिख लो इसमें, 4 इकाई। अब इकाई के रूप में यदि अपने को क्षेत्रफल में वो देगा मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, जो भी देगा उस हिसाब से अपन यहां क्या रख लेंगे, इसकी इकाई रख लेंगे। नोट कर लीजिए दोस्तों इसको। देखिए दोस्तों अगला सवाल, उसके बाद अपन थोड़ा लेवल के सवाल करेंगे। आप इसे देखिए क्या है कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 14√3 सेंटीमीटर है तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या दे रखा है अपने को, अपने को दे रखा है समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखा है। भुजा मतलब ए बराबर कितना दे रखा है अपने को, ए बराबर दे रखा है अपने को 14√3 सेंटीमीटर। और पूछा क्या है उसने, पूछा है उसने अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी अपन ने फॉर्मूला भी लिखा था वापस। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल होता है a² π/12, a² π/12। ये क्या होता है, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। तो इसमें सीधा मान रखना है आपको, ए का मान रखना है। ए का मान कितना है अपने पास 14√3। तो 14√3 इंटू 14√3 इंटू पाई का मान रख सकते हो आप 22/7, और ये /12। अब कुछ नहीं करना, बस सोल्व करना है। √3 कितने हो गए 3, 3 से 12 कितनी बार कट गए 4 बार, और इस 4 से ये 4 कट गए 2 से 2 बार, और ये कट गए 2 से 11 बार, और इस 2 से ये कितनी बार कट गए 14 कट गए 7 बार। अब कुछ नहीं करना, इनको सोल्व करना है। सोल्व करो, यहां 7 ही बच रहा है, तो इस 7 से इस 14 को काट दो 2 बार। तो बचा क्या ऊपर अपने पास बचा 7, 2 और 11। तो इनको गुणा कर दो। तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7 दूना 14 और 14 इंटू 11, 14 इंटू 11 तो कितने हो गए, 14 का 4 से लगा 1, 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया अपने पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन थे जो कि फॉर्मूला बेस्ड थे। अब अपन करेंगे थोड़े लेवल के क्वेश्चन, तो एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों अगला सवाल क्या है इसमें कि किसी तार को समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा गया जिसके द्वारा घिरा क्षेत्र
121√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि समान तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो एक कोई तार है और उस तार को क्या किया इन्होंने, उस तार को सबसे पहले किसमें मोड़ा, उसको मोड़ा अपने समबाहु त्रिभुज में। फिर उसी तार को ना समबाहु त्रिभुज से वापस सीधा करके उससे बना दिया इन्होंने एक वृत्त। और क्या पूछा अपन से कि उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आइए दोस्तों इसको कैसे करेंगे। तो अपने को दे क्या रखा है, अपने को दे रखा है क्षेत्र, मतलब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, वो होता है अपने पास √3/4 a स्क्वायर। किसके बराबर है, 121√3 के बराबर है। √3 से √3 कैंसल और इसको इधर भेज दो तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 121 × 4, वर्गमूल ले लो तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 121 का तो आ जाएगा 11 और 4 का आ जाएगा 2, तो 11 × 2 तो ये बराबर कितना आ जाएगा 22। तो ये अपने पास 22 क्या आया, ये अपने पास आया 22 समबाहु त्रिभुज की भुजा। तो ये तो एक भुजा आ गई, समबाहु त्रिभुज में 3 भुजा होती है, 3 भुजा होती है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कर लेंगे अपन। तो परिमाप क्या हो जाएगा अपने पास, परिमाप हो जाएगा 3a, 3 × 22, तो 22 3 कितना होता है 66 सेंटीमीटर क्या हो गया अपने पास समबाहु त्रिभुज की लंबाई, मतलब परिमाप। ये मान लो ये समबाहु त्रिभुज, तो ये भी 22, ये भी 22 और ये भी 22, तो 22 22 22 तीनों भुजाएं कितनी है 22 22। तो इसका जो परिमाप हुआ वो कितना हो गया, वो हो गया अपने पास 66 सेंटीमीटर। अपने को ज्ञात क्या करना है, अपने को ज्ञात करना है वर्त का क्षेत्रफल। तो वो कैसे निकाले, तो अब अपने पास किसका परिमाप आ गया, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। क्योंकि समबाहु त्रिभुज का जितना परिमाप है, जितना वो परिमाप है उसका उतना ही परिमाप किसका होगा, उतना ही परिमाप होगा वर्त का। तो समबाहु त्रिभुज के परिमाप को किसके बराबर कर देंगे अपन, वर्त के परिमाप के बराबर। तो वर्त का परिमाप क्या होता है, वर्त का परिमाप होता है 2πr। ये किसके बराबर हो जाएगा 66 सेंटीमीटर के बराबर 66। ठीक है, तो यहां से सोल्व कीजिए इसको। इधर r बराबर कितना आ जाएगा, r बराबर आएगा 66/2 और ये पाई भी नीचे आ जाएगा इंटू ये पाई का मान रख दो यहां पर। कितना होता है पाई का मान 22/7, तो सीधा 22/7 रख दो, तो ये 22/7, तो ये 7 कहां चला जाएगा, 7 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो। तो सोल्व कैसे करेंगे, 22 से 66 कितनी बार कट जाएंगे, ये कट जाएंगे 3 बार। तो अपने पास त्रिज्या कितनी आएगी, त्रिज्या आएगी अपने पास 21/2। ये क्या आएगी अपने पास, ये अपने पास आएगी वर्त की त्रिज्या। और हम सभी को पता है वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्त का क्षेत्रफल। तो वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वो होता है πr स्क्वायर। तो यहां पर r की वैल्यू रख दो, तो पाई का मान तो रख दो 22/7 और r की कितनी वैल्यू, r की आई अपने पास 21/2, तो 21/2 इंटू 21/2। सोल्व कर लो इसे। तो सोल्व करेंगे तो 7 से तो ये कट गए 3 बार, 2 से 22 कट गए 11 बार। ठीक, और इनको सोल्व कर लो बस, तो कितना हो जाएगा 33 × 21/2। दिख तो रहा है ना ये। ठीक है दोस्तों, आगे लिख देता हूं मैं इधर, ये इसको मिटा के यहां रख देता हूं। तो कितना हो जाएगा उसको सोल्व करने पर, हो जाएगा 21 3 63, ऐसे लगे 63 69 692/2। तो ये हो जाएगा 346.5 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया अपने पास, वृत्त का क्षेत्रफल। सवाल थोड़ा बड़ा था, पर यदि आप सवाल को समझ के करोगे तो वो कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, आप आराम से उसे कर सकते हो। तो दोस्तों आप इसे नोट कर लो,
और हो सके तो ऐसा है ना, एक बार पहले सवाल को देखकर आप सोल्व करने की कोशिश करना कि आपको आता है कि नहीं आता, उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन देखना। ठीक है दोस्तों, नोट कर लो आप इसे। तो देखिए दोस्तों, अगला सवाल क्या है इसमें कि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी दे रखी है अपने को, 8 सेंटीमीटर है। तो परिवर्त तथा अंतःवृत्त के बीच के क्षेत्रफल का अंतर ज्ञात करो। मतलब उसने क्या दिया अपने को दे दी उसने समबाहु त्रिभुज की एक भुजा दे दी और अपन से कह दिया कि परिवर्त और अंतःवृत्त का जो क्षेत्रफल है उसका अंतर आप ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, सबसे पहले उसने क्या कहा परिवर्त और अंतःवृत्त के लिए, तो परिवर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, परिवर्त का क्षेत्रफल होता है a² π/3 माइनस अंतर ज्ञात करना है। तो अंतर को किससे ज्ञात करेंगे अपन, अंतर ज्ञात करने के लिए अपन माइनस का चिन्ह लगाए, तो माइनस, और अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल होता है a² π/12, ये अंतःवृत्त का क्षेत्रफल होता है। अब इसको सोल्व कीजिए। जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो अगर नीचे भी 4 से और यहां ऊपर भी 4 से गुणा कर दूं मैं, तो नीचे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इधर भी 12 है, तो अब सेम राशि मिलेगी। तो अब इसको क्या सीधा घटा दो, 4 में से 1 गया तो कितना बचा, 3, तो अपने पास बचेगा यहां पर 3a² π/12। और ए का मान कितना दे रखा है अपने को, ए का मान दे रखा है अपने को 8 सेंटीमीटर। तो रख दीजिए मान 3 × 8 × 8 × पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 22/7 बटे कितना है 12। सोल्व कीजिए इसे आप, 4 से कट गया 8 2 बार, और ये 4 से कट गया 3 बार, और 3 से 3 कैंसल। बस सोल्व कर लीजिए अब इसे आप। तो क्या आया अपने पास, यहां पर बचा 16 × 22/7, 16 × 22 और नीचे बटे 7। तो सोल्व कीजिए इसे, 16 2 32 के 2 से लगे 3, 32 3 35, 352/7। और इसे और आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 50 से 2/7। 50 से 2/7 कैसे आइए कि 35 में 7 का भाग कितनी बार गया, 5 बार, और 2 में नहीं जाएगा, तो यहां पर क्या लगा देंगे अपन 0, बच कितना रहा शेषफल के रूप में 2, तो 2 को कहां चढ़ा देंगे ऊपर 2/7। और अगर आप इसे पॉइंटों में कन्वर्ट करना चाहते तो उसमें कर सकते हो। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि अपन को पूछ क्या रहा है, वो क्षेत्रफल का अंतर पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल को किस में मापते हैं अपन, स्क्वायर इकाई में, और अपने को सेंटीमीटर दे रखा, तो यहां पर कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लीजिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा को 2 यूनिट मतलब 2 इकाई बढ़ा दिया जाए तब क्षेत्रफल 3 + 3 यूनिट स्क्वायर बढ़ जाता है। तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ज्ञात करो। क्या कहा है उसने कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा को, समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना बढ़ा रहा है, 2 इकाई को बढ़ा रहा है, तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है, क्षेत्रफल बढ़ जाता है 3 + 3 इकाई स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 3/4 a²। अब वो क्या कह रहा है कि जब किसको, उसकी भुजा को कितना बढ़ा रहे, 2 यूनिट, तो 3/4 a की जगह कितना रख देंगे, a + 2, ये बढ़ा रहे हैं, तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है, क्षेत्रफल बढ़ जाता है 3 + 3 यूनिट स्क्वायर। मतलब इतना क्षेत्रफल बढ़ जाता है जब इस a की जगह कितना रखते हैं, a + 2 रखते हैं। तो ये जो क्षेत्रफल बढ़ा है, इसका मतलब क्या है कि जब बड़े वाले क्षेत्र में से इस छोटे वाले क्षेत्र को, पहले यही था समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर अपन ने भुजा में कितनी बढ़ोतरी की, भुजा में बढ़ोतरी करे अपन ने 2 इकाई की, तो नया क्षेत्रफल क्या हो गया, ये हो गया। और उसने क्या दे दिया कि इतना बढ़ जाता है, मतलब पहले से कितना बढ़ गया, ये इतना बढ़ाने के बाद क्षेत्रफल, नया क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा, पुराना ये है,
और वो टोटल कितना बढ़ा रहा है 3 + 3 यूनिट। तो इन दोनों का अंतर किसके बराबर है 3 + 3 यूनिट के बराबर। तो इसे सोल्व करो। √3/4 a + 2 का होल स्क्वायर माइनस √3/4 a² किसके बराबर है 3 + 3 √3 इसके बराबर है। बस इसमें समझने लायक यही चीज है कि वो कहना क्या चाह रहा है। 2 यूनिट बढ़ा दिए, अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा हो तो क्षेत्रफल में कितनी बढ़ोतरी हो जाती है 3 + 3 यूनिट की, √3 यूनिट की। तो उसका मतलब है कि जब समबाहु त्रिभुज की भुजा में 2 यूनिट की बढ़ोतरी कर देंगे तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है ये होता है। और जब इसमें 2 यूनिट की बढ़ोतरी करेंगे तो ये क्या हो गया अपने पास नया क्षेत्रफल हो गया। जब नए क्षेत्रफल में से अपन पुराने क्षेत्रफल को कम करेंगे तो क्या आएगा इससे ज्यादा आएगी, वो मतलब जो बढ़ोतरी की वो आ जाएगी। और यहां पर कितनी बढ़ोतरी हुई है क्षेत्रफल में 3 + √3 की। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। कॉमन ले लो, कॉमन कितना आ जाएगा अपने पास √3/4 ये आ गया अपने पास कॉमन। यहां पर बचा क्या a + 2 का होल स्क्वायर। तो इसे सोल्व करो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा a² + 4 + 2ab मतलब a + b का होल स्क्वायर से सोल्व करो तो 2ab का कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 4a। ये तो हो गया पूरा ये सोल्व। इधर क्या बचा, इधर बचा अपने पास a² तो माइनस a², a² से a² कैंसल और इधर बचा 4 + 4a। तो यहां से भी अगर अपन 4 को बाहर ले लेंगे तो √3/4 इंटू ये 4 बाहर ले लिया तो बचा क्या 1 + a और इधर है इसे अपने पास 3 + √3, इधर भी 3 + √3। अब देखिए यहां 4 से 4 कैंसल, इधर कितना बचा √3 इंटू 1 + a और इधर क्या है 3 + √3। तो इस √3 से इधर काट दो आप या फिर पहले इधर कॉमन ले लो। कॉमन लेंगे √3 को, ये √3 कॉमन लिया तो बचा क्या अपने पास √3 + 1। ये तो 1 ही बचेगा क्योंकि तो बाहर आ गया और इसमें से √3 कॉमन लिया तो यहां पर क्या बचा √3 और इधर क्या बच रहा है अपने पास, इधर बच रहा है अपने पास √3 1 + a। तो √3 से √3 कैंसल। अब इसे जो बच रहा है इस भाग को मैं यहां लिख देता हूं। तो इधर क्या बच रहा है 1 + a बराबर √3 + 1। तो 1 से 1 कट गया तो a बराबर कितना आ गया, a बराबर आ गया अपने पास √3 यूनिट, √3 यूनिट। पूछा क्या है अपन से कि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ज्ञात करो। तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितनी आ जाएगी, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा आ जाएगी अपने पास √3 यूनिट। सवाल क्या है कि किसी समबाहु त्रिभुज के परिवर्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। कल अपन ने पढ़ा था कि समबाहु त्रिभुज में परिवर्त और अंतःवृत्त की त्रिज्याओं का जो अनुपात होता है वो कितना होता है, वो होता है r/r बराबर 2:1। इसका मतलब अगर रेडियस डबल है, परिवर्त की त्रिज्या अगर डबल है तो अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी आधी। तो अपने पास परिवर्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है, परिवर्त की त्रिज्या दे रखी है अपने को 8 सेंटीमीटर। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, अंतःवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 4। तो ये 2 किसके बराबर दे रखा है 8 के बराबर, इसे अपन मान सकते हैं। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 2 से 8 करके 4 बार। तो अपने पास ये अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, क्योंकि जो अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है वो परिवर्त की त्रिज्या का आधा होती है। जैसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो परिवर्त की त्रिज्या होती है वो अंतःवृत्त की त्रिज्या का क्या होती है डबल होती है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए आपको। देखिए दोस्तों अगला सवाल, समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई कितनी दे रखी उसने 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज की भुजा ज्ञात करो। अभी मैंने आपको
थोड़ी देर पहले जो आज बताया था नया फॉर्मूला, ये कोई समबाहु त्रिभुज है और इसके अंदर ये इसका शीर्ष ए बी और ए सी, इसके अंदर यहां पर मान लो कहीं पर भी हो सकता है वो बिंदु, जरूरी नहीं यहां पर कहीं पर भी हो सकता है, ये बिंदु है और यहां से क्या है सामने वाली भुजा पर डाल दे उसने लंब डाल दे, एक लंबी है, एक लंबी है और एक लंबी है, तीनों भुजा पर उसने डाल दे लंब और उन लंबों की लंबाई कितनी दे दी, एक की तो दे दी 6 सेंटीमीटर, एक की दे दी 7 और एक की दे दी 8 सेंटीमीटर। और अपन से पूछा है कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा या समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए। तो लंबों से अपन ने अभी हाइट निकाली थी, क्या निकाली थी कि इसके जो लंबों का योग होता है वो कितना होता है, वो हाइट के बराबर होता है। तो P1 प्लस P2 प्लस P3 बराबर कितना हो जाएगा, हाइट कितनी होती है समबाहु त्रिभुज 3/2 इंटू ए, और P का मान कितना दे रखा है उसने P1 P2 P3 का 6 7 8, तो 6 + 7 + 8 किसके बराबर है, √3/2 इंटू ए के बराबर। सोल्व कर लो इसे, 6 7 13, 13 8 21 और इसको इधर भेजेंगे तो इंटू 2 और इसको कहां, ये आ जाएगा नीचे बराबर ए। सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, इससे इसको काटो तो कितनी बार कटेगा, ये कटेगा अपने पास 7√3 बार इंटू 2 बराबर ए। तो क्या आ गया अपने पास, ए बराबर आ गया अपने पास, 2 को 7 से गुणा किया तो कितना आया 14√3 सेंटीमीटर। तो ये समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या आ गया अपने पास, समबाहु त्रिभुज की भुजा आ गई अपने पास 14√3 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए दोस्तों इसे। दोस्तों मैं आपको ये सवाल दे रहा हूं तो इसे आप कोशिश कीजिए कि आप घर पे इसे करो और अपना जो आंसर है उसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, और अगर नहीं आएगा तो फिर कल मैं इस सवाल को आपको यहां पर सबसे पहले आते मैं आपको ये बता दूंगा। तो क्या है सवाल कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज ABC, ये पूरा ABC दे रखा है, मैं भुजा BC, ये भुजा BC को बिंदु D तथा E द्वारा, बिंदु D और E द्वारा 3 बराबर भागों में बांटा गया। ये बराबर भागों में इन दोनों बिंदुओं ने इसको बांट दिए हैं। तो AD की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो आपको A और D की लंबाई ज्ञात करनी है। ये मैंने चित्र भी बना दिया, कोशिश कीजिएगा आप इसे घर पे सोल्व करने की, अगर नहीं होता है तो कल मैं आते ही बता दूंगा, और जो इसे सोल्व कर लेते हैं वो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे दीजिएगा। और अपनी क्लास दोस्तों रोजाना 6 बजे YouTube चैनल RK साइंस क्लासेज पर मिल जाएगी, संडे को छोड़कर। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।